आपका मार्ग भक्ति और ध्यान द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार। आपकी इच्छा। मैं भक्ति करके ध्यान लगाकर अपने भीतर सतगुरु को प्रकट करना चाहता हूं और उस परम परमात्मा से मिलना चाहता हूं। अत्यंत पवित्र, श्रेष्ठ और सच्ची है। यह मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। सभी धर्म ग्रंथ, संत महात्मा और योगी यही कहते हैं कि मनुष्य का जन्म आत्मा और परमात्मा के मिलन हेतु ही हुआ है। सतगुरु की शरण जब मन सच्चा होता है और हृदय में विनम्रता होती है, दीनता होती है, तब सतगुरु स्वयं अंतर में प्रकट होते हैं। उन्हीं की कृपा से नाम, ध्यान और परमात्मा से मिलन का द्वार खुलता है। बिन सतगुरु के नाम न पावे, नाम बिन नर भटकी जावे। भक्ति का सार प्रतिदिन एक निश्चित समय पर भजन और ध्यान करें। प्रातः 3 से 6 बजे और रात्रि में 7 से 10 बजे सर्वोत्तम समय है। नाम या मंत्र जो आपके सतगुरु ने प्रदान किया हो, उसी का मन में निरंतर स्मरण करें। एक एक शब्द को, वर्ड को बड़े प्यार और प्रेम से बोलकर जाप करना है। जब अंतर में रस आने लगे, तब मन मन में सिमरण करना है प्रेम से। ध्यान की विधि। दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। वहीं नाम का जप करें। जब आप आंखों के बीच में होते हैं, उसी को सिमरण करना कहते हैं और वही गिनती में आता है। नाम को जीवन का प्राण समझें। जैसे रोटी पानी जरूरी होता है, वैसे ही नाम भी जरूरी है। हम यहाँ काम धंधा या पढ़ाई लिखाई या शादी बच्चे, हम इन सब के लिए यहाँ नहीं आए थे। असल में हमारा जन्म बस भक्ति के लिए हुआ है, मुक्ति के लिए हुआ है। अनुभव की यात्रा प्रारंभ में अंधकार का अनुभव होगा, फिर प्रकाश प्रकट होगा, दीपक या बिजली जैसी चमक। कभी कुछ दिखाई देगा, कभी कुछ, कभी भूत प्रेत या और कुछ। लेकिन जब आपको अंदर में रस आने लगेगा, तब फिर रंग, रूप और नाद, एयूएम, शंख, वीणा की ध्वनि का अनुभव होगा। इसके पश्चात सतगुरु का दिव्य रूप प्रकट होगा और फिर परम आनंद व परमात्मा का साक्षात्कार। जीवन में इन बातों का पालन करें। प्रतिदिन एक ही समय पर ध्यान करें और एक ही स्थान हो और एक ही आसन हो, बिना हिले डुले। अधिक बातें न करें, असत्य न बोलें। भोजन सात्विक और प्रभु के स्मरण के साथ करें। मोबाइल और टीवी का आवश्यकता से अधिक उपयोग न करें। संतों के सत्संग सुने और आत्मचिंतन करें। अंतिम वाणी। जो संसार के धन, पद और दिखावे में न उलझे, जो कहे कि मैं अपने भीतर सतगुरु को पाना चाहता हूं, वही सच्चा भक्त, सच्चा योगी और सच्चा प्रेमी होता है। आपका जीवन वास्तव में धन्य है। यदि आप इस पथ पर दृढ़ रहते हैं, तो एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य होगा। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।